नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल ईयरली रीडिंग लेके जो 2026 के लिए होगी। पूरे साल आपके लिए क्या लेके आ रहा है ये हम टैरो के माध्यम से जानेंगे और आपके लिए ओवरऑल एनर्जी कैसे रहेगी, आपके लिए पूरे साल के लिए क्या गाइडेंस होगा ये हम जानेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे साल कभी भी देख सकते हो। जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपकी पूरे साल की पूरा जो सिचुएशन है वो हम देखेंगे। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूंगी। नए साल आपके लिए बहुत अच्छे उम्मीदों के साथ आपके जीवन में नए सपनों के साथ आपको आगे ले जाएं, आपके हर सपना पूरा हो। यूनिवर्स से यही दुआ करेंगे। इसी ब्लेसिंग्स के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप पूरे साल में कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी को पहले हम चेक करेंगे। पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी आपका कैसे रहने वाला है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हारोफंट एंड मून का कार्ड आया है। पूरे साल, सॉरी पूरे महीने नहीं, पूरे साल 2026 का जनवरी से लेकर दिसंबर महीने तक की आपकी पूरे साल की ओवरऑल एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों के साथ आपका उठना बैठना शुरू होगा। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आप मंदिर, मस्जिद, जो भी आप रिलीजियन से बिलोंग करते हो, आप उस स्पिरिचुअल स्थानों पर, जगह पर आप जाओगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपकी रुझान बढ़ेगी। बहुत सारे काम आपके जो पेंडिंग था वो आपका होगा। हो सकता है आपकी शादी पेंडिंग थी तो शादी हो सकता है, स्टेबल रिश्ता बन सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बढ़ेगा, डिजिटली कम्युनिकेशन आपकी बढ़ेगी। अगर आपका काम डिजिटल प्लेटफॉर्म से होता है, डिजिटल माध्यम से होता है तो आपके काम बढ़ेंगे, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको कुछ ट्रॉमा परेशान कर सकता है। मेंटली आप कभी कभार परेशान हो सकते हो। किसी की झूठ आपको परेशान कर सकता है। आपको कहीं झूठ बोलना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव चीजें हैं, जैसे कि किसी ट्रॉमा से आप परेशान हो सकते हो, किसी की झूठ से आपको परेशानी हो सकता है। बाकी जो मैं ओवरऑल देख रही हूँ हेल्थ वाइज भी मैं कहूँगी आप सही रहोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। डिजिटल कम्युनिकेशन, लोगों के साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको मिलेगी, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से। अब हम देखेंगे आपके लिए जनवरी महीना क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, हम देख लेते हैं जनवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जनवरी कैंसेरियन आपके लिए जनवरी का महीना क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे कैंसेरियन जनवरी के महीने में इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इमोशन उनका जो है ये बढ़ेगा। कोई पास्ट का कोई पर्सन जिनके साथ आपका रिश्ता था वो रिश्ता फिर से आप एक बार जीना शुरू करोगे। अगर आपके पास पास्ट में ही दो रिश्ते थे तो आप दोनों रिश्ते को फिर से जोड़ने की, बैलेंस करने की कोशिश करोगे। आपका इमोशन आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। आप किसी को याद करके आप परेशान हो सकते हो। आप हर चीज में बैलेंस करने की कोशिश करोगे। शुरुआती जनवरी के महीने में पैसे में, रिश्ते में, काम में, जॉब में, बिजनेस में, हर चीज में आपको बैलेंस करता हुआ आप खुद को पाओगे। फरवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। फरवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फरवरी के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। कैंसेरियन फरवरी आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोगों की मैंने ओवरऑल एनर्जी में ही कही थी
कि बहुत सारे लोगों के लिए आपका शादी अगर रुका हुआ था तो शादी तय हो सकता है। स्टेबल कमिटेड रिलेशनशिप में आप जा सकते हो। ओवरऑल एनर्जी में मैंने कही थी, अगर आपने शुरुआत से नहीं देखा तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। तो मुझे लगता है फरवरी के महीने में आपका पुराना रिश्ता वापस आएगा। जिनके साथ आपके रिश्ते थे, उस रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था तो वो रिश्ता दोबारा से आपकी लाइफ में वापस आएंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड भी आए हैं। आपकी शादी तय हो सकता है। आप किसी के साथ ट्विन फ्लेम वाला रिश्ते शेयर कर सकते हो। आपका हर हर काम में आपको लक का साथ मिलेगा। कोई आपने पास्ट में छोड़ा था, कोई ऐसा काम, कोई ऐसे रिश्ते जिसको आपको ये लग रहा था कि आपने पूरी तरीके से उस रिश्ते को छोड़ दिया है, उस काम को छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसी काम में फिर से लौटोगे, पुराने कामों में, पुराने रिश्तों में, वो भी डिजिटल माध्यम के द्वारा। तो आपका जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से स्टेबल और एक नया सिचुएशन शुरू होगी। और आपको लक का साथ भी मिलेगा। जो भी आप करना चाहोगे उसमें लक आपका साथ देगा। देख लेंगे अब मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मार्च के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मार्च के महीने कैंसेरियन आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मार्च के महीने में आपको कुछ मानसिक रूप से परेशानी होगी किसी निर्णय लेने में। किसी के साथ रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा जुड़ जाओगे। कुछ लोगों के लिए छोटी मोटी लीगल बैटल हो सकता है जिसमें आपको शायद जेल तक जाना पड़े। मतलब छोटी मोटी कारणों में आपको, कुछ लोगों के लिए बहुत सारा पार्टी शार्टी, आप कोई नशे के आदी हो सकते हो। अगर आप पहले ही शराब वगैरह पीते थे तो उस नशे में आपको फिर से देखा जाएगा, या फिर वो बढ़ेंगे। लोगों के साथ लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। लेकिन बहुत ज्यादा पार्टी शार्टी भी करोगे। कोई इमोशनली आपको हर्ट कर सकता है, कोई पर्सन इमोशनली आपको परेशान कर सकता है। लड़ाई झगड़े की सिचुएशन आएंगे। किसी के साथ मिलके आप बहुत अच्छा पल जैसे बिताओगे। रिकॉन्सिलेशन होगी किसी के साथ। उसी के साथ आपके जो बैड जो हैबिट्स है वो भी बढ़ेंगे। और लोगों के साथ वाद विवाद होने के भी चांसेस है। हो सकता है कोई आपको छोड़ के जाए या फिर आपको किसी को छोड़ना पड़े। आप नए घर शिफ्ट कर सकते हो, नए जॉब में जा सकते हो, पुराने जॉब छोड़ सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन आपकी मार्च तक हो सकता है। अप्रैल में देख लेते हैं आपका सिचुएशन क्या कह रहा है। अप्रैल के आपके सिचुएशन, अप्रैल में आपके लाइफ में फिर से एक नया शुरुआत होने जा रहा है। कुछ नए चीज़ों को आप अपने लाइफ में जो मैनिफेस्ट कर रहे थे वो आपको मिलेगा। नए चीज़ों की प्रति आपकी रुझान बढ़ेगी। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। अपने लाइफ को आप जीरो से शुरू करने के बारे में सोच सकते हो। पास्ट की चीज़ों को भूल के नए तरीके अपना सकते हो। आपको पोस्ट मिल सकता है, अच्छा प्रमोशन मिल सकता है। अगर आपका कोई लीगल बैटल चल रहा था तो उसमें आपको जो है न्याय आप ही को मिलेगा। कुछ हद तक आपको अपने स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा। चीज़ें बैलेंस होगी, आपके हिसाब से होगी, ट्रैवलिंग होगी, आपको न्याय मिलेगा। आपका लीगल बैटल चल रहा था, डिवोर्स वगैरह चल रहा था, डाइवोर्स वगैरह चल रहा था, तो उसमें भी आपको न्याय मिलेगा। आपके साथ जो भी अन्याय हुआ था उसका जो मतलब उसका जो परिणाम है, वो जो न्याय का जो रास्ता है वो आपके लिए खुलेंगे। स्वास्थ्य के अनुसार आप स्वस्थ रहोगे। और
तो कोई भी निर्णय आप अपनी मर्जी से लोगे, ये ऐसा नहीं कि कोई आपको जबरदस्ती से कुछ नहीं करवा पाएगा। देख लेते हैं आपके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब हम देखेंगे आपकी मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मई के महीने में आप धीरे-धीरे स्टेबिलिटी की तरफ जाओगे, फ़ाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपका धीरे-धीरे आएगा, उसके लिए आप मेहनत करोगे। मेहनत आप पहले से ही कर रहे थे, लेकिन पैसा आप जिस तरीके से रखना चाहते थे, उस तरीके से नहीं रख पा रहे थे। लेकिन मई के महीने में आप पैसे को सँभालोगे, रिश्ते को सँभालोगे। बहुत सारे लोगों के लिए विदेश जाने के द्वार खुल सकते हैं, विदेश जाके आप कुछ काम कर सकते हो। कुछ चीज़ों में आप फैमिली के हित के लिए कुछ करोगे, ऐसा होगा। अनवांटेड मनी का फ्लो आपको मिल सकता है, फैमिली के सुख-सुविधा के बारे में आप सोचोगे, पैसे आपको मिलेंगे, अलग सोर्सेज़ से आपको पैसे मिलेंगे। पहले जो पैसा रुक-रुक के आ रहा था, उसमें एक फ्लो आएगी और आप उस पैसे से अपनी फैमिली के लिए लग्ज़रियस चीज़ें खरीद सकते हो। आपकी लाइफ़स्टाइल चेंज होगी, आप विदेश जाने के बारे में सोच सकते हो। पैसे कमाना और पैसे सेविंग्स करने की एनर्जी में आप चले जाओगे। अब देख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। अब देखेंगे हम जून के महीने आपके कैसे जाने वाले हैं, जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अ अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। देख लेते हैं जून के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जून के महीने आपको और स्टेबल बना रहा है और हिम्मत दे रहा है और आप अपने आप के साथ कनेक्ट करोगे। खुद के साथ कनेक्ट करना ये आपके जून के महीने की मेन मोटो रहेगी। स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ गया है, आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हांस करोगे। चुप रहना आपके लिए सही होगा। आपको अच्छे पोस्ट, अच्छे ऑफ़र किए जा सकते हैं बिज़नेस में, जॉब में, जिस भी तरीके से आप काम करते हो, जो भी आपका वर्क साइड है, उसमें आपको प्रमोशन मिलेगा, उसमें आपको अच्छे पोस्ट ऑफ़र हो सकते हैं। आप अपनी मैच्योरिटी से अपनी ज़िम्मेदारी निभाओगे। बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में आप रहोगे, कम बोलोगे, काम ज़्यादा करोगे और धीरे-धीरे आपके लाइफ में जो स्टेबिलिटी है, वो आना शुरू कर देगा और आपके मेहनत रंग लाएँगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अब देखेंगे जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुलाई देख लेते हैं कैंसेरियन जुलाई आपके लिए क्या लेके आ रहा है। जुलाई के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ऐसा लगता है जुलाई के महीने में आपका पैसा कहीं से रुक-रुक के आएगा, आपका पैसा कहीं फँस सकता है। कोई किसी को अगर आपने पैसा उधार में देते हो, तो वो पैसा आपको रुक-रुक के मिलेगा, आपको पैसे आने के इंतज़ार रहेंगे। कोई आपसे झूठ बोल सकता है, जो कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कही थी, अगर आपने वीडियो शुरुआत में नहीं देखा, ओवरऑल एनर्जी साल के, तो आपको जाके देखना पड़ेगा। कोई आपको ठग सकता है, कोई आपको चिकनी-चुपड़ी बातों में फँसा सकता है, कोई आपको झूठ बोल सकता है, झूठ बोल के आपके पैसे ले सकते हैं, पैसे ऐंठ सकते हैं, वो पैसा मिलना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सोच समझ के किसी को पैसा देना, ऐसा नहीं कि आप पैसे दे दिए और आप ही को अपना पैसा माँगने में माँग के लेना पड़ेगा, वो भी मिलेगा या नहीं उसका बहुत ज़्यादा चांसेस कम है, क्योंकि कोई आपको झूठ में फँसा सकता है, कोई आपके साथ माइंड गेम खेल सकता है, कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है या फिर इसके पूरे विपरीत आप किसी के साथ भी ऐसा कर सकते हो, अपने परिवार की खुशी के लिए, परिवार की सुख-सुविधाओं के लिए। लेकिन ज़्यादातर चांसेस आपको मैनिपुलेट करने का मुझे दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा-सा समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि पैसे रुक जाने से आप ट्रॉमा में भी जा सकते हो, आपको धक्का लग सकता है, दिल आपका
खराब हो सकता है, मन खराब हो सकता है, आपका मूड स्विंग कर सकता है, तो आप सॉलिटेयर रहना पसंद करोगे। इस तरीके से आप परेशान भी रह सकते हो। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब देख लेते हैं अगस्त। अगस्त के महीने आपके लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब अगस्त के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है देख लेते हैं। अगस्त के महीने आपको क्या दे रहा है कैंसेरियन। अगस्त के महीने आपको क्या दे रहा है अगस्त। अगस्त के महीने में आपको किसी स्ट्रेंजर से प्यार हो सकता है। वो डिजिटल माध्यम से आपके साथ जुड़ेंगे जो आपको कमिटमेंट नहीं देगा। आप किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हो जिसके साथ आपको आपका इमोशन जुड़ सकता है, लेकिन वो एक छलावा हो सकता है। ये रिश्ता ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक आपके साथ नहीं रहेगा। वो आपको छोड़ के जाएँगे या फिर वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, क्योंकि ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता जुड़ेगा, एक तो ये डिजिटल माध्यम से जुड़ेगा, दूसरा ये कोई कमिटेड रिश्ते में रहने वाला कोई बंदा या बंदी नहीं होगी। स्ट्रेंजर की तरह ये आपके लाइफ में आएँगे और स्ट्रेंजर की तरह ही निकल जाएँगे, आपको इमोशनल बैगेज देके। अगस्त, अब सितंबर का हम देखेंगे। सितंबर की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। सितंबर की महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। हेल्थ वाइज अगर मैं कहूँ, आपका हेल्थ जो है कुल मिला के अब तक के मुझे सही दिखाई दे रहा है, मेंटल हेल्थ को छोड़ के। सितंबर आपके आपको फिर से खड़ा होना सिखा देगा, फिर से आप नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ोगे। सितंबर के महीने में आपकी एक निर्णय आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। सितंबर के महीने में आपको कोई एक निर्णय लेना पड़ सकता है। दो चीज़ों में किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ सकता है। 2 काम, 2 रिश्ते, जो 2 जॉब, 2 बिज़नेस, 2 इंसान, 2 दोस्त, 2 घर, इसमें 2 जॉब, देश में भी, विदेश में भी। तो इसमें आपको निर्णय लेना पड़ सकता है और आपको एक सही निर्णय लेना पड़ेगा, जिसके बाद आपका जो है लाइफ जो है पूरी तरीके से चेंज होना शुरू हो जाएगा। देख लेते हैं अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। अब देख लेते हैं अक्टूबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अक्टूबर का महीना आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है, वो पॉजिटिव चीजें लेके आ रहा है। आपका इमोशन जो है वो बैलेंस होगा, परिवार का साथ आपको मिलेगा। आपको मैच्योरिटी से अपने परिवार के रिश्ते को निभाना पड़ेगा, अपने दिल के रिश्ते को निभाना पड़ेगा। जितना हो सके आपको कम बोलना चाहिए, लोगों के साथ ज़्यादा घुलिए-मिलिए मत, दिल की बात लोगों से शेयर मत कीजिए। जितना हो सके अपने परिवार के साथ कनेक्ट होके रहिए, परिवार के साथ घूमने जाइए, बाहर जाइए, उनके साथ जुड़े रहिए, उनके साथ अपनी इमोशन को कनेक्ट करिए। जितना हो सके अपना वक़्त अपने परिवार को दीजिए और परिवार के साथ कनेक्ट करके रहिए। आपका इमोशन बैलेंस रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटस स्टेबल रहेगा और आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा। अब देख लेते हैं नवंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कैंसेरियन, नवंबर आपके लिए क्या लेके आ रहा है। नवंबर, नवंबर आपके लिए नए शुरुआत लेके आ रहा है। काम में नई शुरुआत, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में नया शुरुआत, कोई नया काम, नया जॉब, नया बिजनेस जो है आप शुरू कर सकते हो। आप अपनी समझदारी से, मैच्योरिटी से, बुद्धिमत्ता से एक नया कदम आप लोगे। हेल्थ भी आपका अच्छा रहेगा, लोगों के साथ आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। पास्ट के जितने पुराने
गलत लोग था उनसे आपका रिश्ता धीरे धीरे खत्म होगा और आप एक नए सोच के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए लोगों के साथ आप मिलना शुरू कर दोगे। आपके काम पहले से ज्यादा अच्छा चलने लगेगा। अब देख लेते हैं दिसंबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है कैंसेरियन। देख लेते हैं दिसंबर के महीने आपके लिए क्या लेके आ रहा है। दिसंबर के महीने आपके लिए स्टेबिलिटी ला रहा है लाइफ में, फिनेंस में। और फिनेंस में स्टेबिलिटी जितना कम था उसको भरपाई करने की कोशिश आप करोगे। कुछ नया सोच आपके दिमाग में आएंगे। किसी के साथ अगर आपका लीगल बैटल चल रहा था तो उसमें जस्टिस आपको मिलेगी। दूसरा जो है कुछ कोई आपका पैसा, जो मैंने पहले भी कहा था किसी एक महीने में, मुझे अब याद नहीं, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए। जो पैसा आपका दिया था आपने, जो रुका था, वो जो आपको इंतजार था वो शायद साल के अंत तक भी ना मिले। तो फिनेंशियल लॉसेस का आपका एक चांसेस है और उससे आप थोड़ा सा परेशान होंगे, लेकिन आप उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना पसंद करोगे और जस्टिस की उम्मीद के साथ यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि पूरे साल आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े रहना है, परिवार के साथ जुड़े रहना है, लोगों के साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन आपको करना है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। कैंसेरियन, आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है, पूरे साल के लिए आपको किस बात का ख्याल रखना है। कैंसेरियन, पूरे साल के लिए आपके लिए सक्सेस का कार्ड आया है। आप जितना मेहनत करोगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा। दूसरा हम देख लेते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपको मेहनत करने के लिए कहा जा रहा है, तब जाके आपका जो सिचुएशन अभी है वो इम्प्रूव होगा। और आपको अपनी मेहनत को बहुत शिद्दत से करना पड़ेगा और आपको भरोसा, जैसे कि शुरुआत में ही मैंने आपसे कही थी कि आपको स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है। देखिए मैंने ये कहा था आपको, स्पिरिचुअल आपको होना है, स्पिरिट के साथ कनेक्ट करना है। तो पूरे साल आपको स्पिरिचुअली यूनिवर्स पर, भगवान पर, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजियन से आप बिलोंग करते हो उन पर आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। उन पर भरोसा करके आपको आगे बढ़ना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।